हेलो दोस्तों, आज हम सी सेल बनाएंगे जो समुद्र के किनारे पाई जाती है। देखिए उसे ही हम यहाँ पे ऊन से बनाने का कोशिश किए हुए हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले ऊन लेंगे। ऊन हम यहाँ पे 3 प्लाई का लिए हुए हैं। साथ में हम कुछ मोती लेंगे, एक सुई लेंगे और कैंची लेंगे और क्रोशिया तो रहेगा ही। देखिए इसे हम बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा हम इस तरफ लंबा धागा छोड़ेंगे। देख रही हैं आप, इतना लंबा धागा हम यहाँ पे छोड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम 3 चेन बना लेंगे। 10 चेन बनाएंगे क्योंकि हम इसे 10 चेन से बना रहे हैं। और ये जो आप बड़ा देख रही हैं इसे हम 16 चेन से बनाए हुए हैं। इसे हम 16 चेन से बनाए हुए हैं, लेकिन इस पे हम ऊन 2 प्लाई का यूज किए हैं और इसे हम 3 प्लाई का ऊन से बनाए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे 10 चेन ले लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 चेन लेने के बाद ये पहला चेन छोड़कर दूसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे और हाफ क्रोशिया बना के चले जाएंगे। इसमें शुरू से अंत तक हम हाफ क्रोशिया द्वारा ही इसे बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप बनाकर अपने घर पे कोई किसी भी चीज़ में इसे आप सजा सकती हैं। एक और बनाएंगे हम यहाँ पे। अब जो हम आगे लेंगे ये हम यहाँ से लेंगे, इस तरह से ले लेंगे और एक बार में इसे गिरा देंगे। अब फिर से हम एक चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद ये एक छोड़कर ये एक छोड़कर यहाँ से हम डालेंगे और फिर से हम इसे बुनते हुए उस छोर तक पहुँचेंगे। देखिए अभी जब हम यहाँ पे बुन रहे हैं तो ये 2 है, लेकिन हम इस तरफ ये जो चोटी गया हुआ है इसके इस तरफ का नीचे तरफ का हम यहाँ पे हुक को डाल रहे हैं और सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हम एक और यहाँ पे है, इसमें भी हम बना लेंगे या आप इसमें छोड़ भी सकती हैं। और अब हम फिर से 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4। तीसरा चेन 1 2 3, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और फंदे को निकालते हुए हम इस फंदे को भी इस तरह से निकाल लेंगे। अब फिर हम देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो चौथा चेन हम लिए थे इसे छोड़कर इस चेन से हमें एक जगह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2, एक ही स्थान से बनाना है। 3, एक ही स्थान से हम 3 बना चुके हैं। अब आगे हम फिर बुनते हुए उस छोर तक पहुंच जाएंगे।
पे भी बना लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे और नहीं बचा चेन, हम यहाँ लास्ट बनाए। अब इसके बाद फिर इस पे आएंगे, यहाँ से एक हम फंदा इस तरह निकालेंगे और दोनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर हम एक चेन ले लेंगे। अब हम फिर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ एक छोड़कर अगला पे हुक को डालेंगे हम और फिर से बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे जो हम 3 फंदा बढ़ाए हुए थे, 2 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ा, तो ये जो बढ़ाया हुआ था उस पे भी हम इसी तरह बुन लेंगे। जो हम एक चेन से 3 बार निकाले थे उसे भी हम बुन लेंगे। ये 2 और ये लास्ट का तीसरा, इसे भी हम बुन चुके। अब फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब तीसरा पे हुक को डालेंगे, फंदे को निकालते हुए इस फंदे को भी इस तरह से हम बुन लेंगे। अब पलट लेंगे इसे। पलटने के बाद ये जो पहला चेन था, यहाँ 4 चेन हम लिए थे, तो ये जो पहला चेन था इसे छोड़ देंगे और अगला चेन पे हुक को डालेंगे और फिर से हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा ये फंदा यानी कि सिंगल क्रोशिया बढ़ते चला जा रहा है। एक साइड से बढ़ेगा, दूसरे साइड से घटना शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे ये खत्म हुआ। अब फिर से हम इसे यहाँ से फंदा लेकर और एक बार बुन लेंगे। अब फिर एक चेन ले लेंगे, फिर से पलटेंगे। पलटने के बाद ये छोड़कर अगला से हम हुक को डालेंगे और फिर से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, इस स्थान तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इस बार से हमें घटाना शुरू करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ तक हम पहुँचेंगे इसे बुनते हुए, ये और फिर ये यहाँ तक बुन चुके हैं। अब 1 2 3 4 चेन हम ले लिए। तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और इस तरह से निकाल लिए। इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे हम यहाँ से एक छोड़कर यहाँ से एक इस तरह से निकालेंगे। फिर एक फंदा अगला से लेंगे, 2 चेन हो गया हमारे पास। फिर अगला यहाँ से लेंगे और अब हमें यहाँ से 2 को एक बार बंद करना है, फिर 2 को एक बार बंद करना है, फिर 2 को एक बार बंद करना है। इसके बाद फिर अगला में हुक को डालेंगे और ये दोनों को एक बार। अब इसी चीज़ को हम करते हुए लास्ट तक चले जाएंगे, यानी ये एक बना और 2 में हमें इसी तरह से करना है। यहाँ से हम एक और लेंगे लास्ट। और लास्ट हमारा यहाँ पे हो चुका है, तो हम एक यहाँ इस तरह से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे लास्ट नहीं हुआ है, एक और होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे एक ले लेंगे और इस तरह से बंद करेंगे। अब बराबर हुआ। अब जाकर अब यहाँ से एक लेंगे, इस तरह से बंद करेंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। अब हम फिर यहाँ पे पलटेंगे। पलटने के बाद ये छोड़कर हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे।
भूनते हुए हम उस छोर तक जाएंगे। एक और हम यहाँ पे भूनेंगे। अब फिर से 4 चीन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से हम उसी चीज को दोहराएंगे। यहाँ से को डालेंगे और इसे एक बार में निकालें, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। 2 को एक साथ गिरा दिए, 2 को एक साथ गिरा दिए और ये लास्ट का जो 2 बचा इसे एक साथ गिरा दिए। अब अगला फिर को लेंगे हम और बुनना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से हम देखिए यहाँ पे 4 बनाए हैं, आप भी यहाँ 4 बना लीजिए। 1 2 हुआ और 2 यहाँ पे इसी तरह से बना लें। देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 तीसरा नंबर पे हैं, तो तीसरा नंबर पे हम 2 ही फंदा लेंगे और इसे 2 बार में इस तरह से गिरा देंगे और इसके बाद फिर हम बनाना यहाँ पे शुरू करेंगे। ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे और हम आगे बनाएंगे। फिर 4 देंगे, 2 3 4। तीसरा पे हुक को डालेंगे, इस तरह गिरा लेंगे। अब ध्यान देखिए, अब हमें यहाँ पे घटाना नहीं है, लास्ट का है, इसमें हमें घटाना नहीं है। 1 2 3 ये लास्ट है। इसे हम यहाँ पे लाएंगे, एक और एक्स्ट्रा बीन लेंगे, गांठ दे देंगे हम यहाँ पे, इसे कट कर लेंगे हम इनको। ये हो गया। अब ये जो है आपका, इस चीज को हम टाइट करेंगे। देखिए टाइट कर लिए, इस तरह से टाइट कर लिए। ये धागा को हम कट कर लेंगे, कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सुई पिरो लेंगे, यानी सुई में हम ऊन पिरो लेंगे। पिरोने के बाद में अब इसे देखिए हम यहाँ तक ले आए हैं, तो इसे कट कर लेंगे सबसे पहले। ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसे लाए हैं, यहाँ पे एक मोती हम लगाएंगे, डालेंगे एक मोती। आप जो कलर लेना चाहती हैं अगर थोड़ा सा बड़ा आपके पास मोती है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। बस एक ही बार इसे करेंगे और यहाँ पे गांठ लगा देंगे, हम ऊन को कट कर लेंगे।
अब यहाँ भी हम उनको कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। अगर आप मोती सिलना नहीं चाहती हैं तो पेस्ट भी कर सकती हैं आप। इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।